सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आज बहुजन मिशन ज्ञान चर्चा में बाल टीम नरवाना को हमने जानकारी दी कि राजस्थान के अंदर हमारे बहुजन समाज का एक लड़का मंदिर में चला गया था। वहाँ की जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के मारा पीटा बहुत बेरहमी से और उसको फांसी पर लटका दिया चौराहे के ऊपर। सम्मानित दर्शकों, ये हमारे जो समाज के जो लोग हैं आज भी मानसिक गुलाम बने हुए हैं। पहले जब संविधान नहीं था, मनुस्मृति का शासन था, ब्राह्मण अपने मंदिरों में हमारे समाज को घुसने नहीं देते थे। अगर कोई चला जाता था तो उनके साथ मारपीट कर देते थे, मारते थे। ऐसा मनुस्मृति के अनुसार हमारा जो समाज था अछूत माना गया था। उनका कहना है कि भी इनके अंदर आ जाने से, मंदिरों में जाने से हमारा जो मंदिर है वो अछूत हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। लेकिन आज संविधान का राज है। आप किसी भी मानव के प्रति, किसी के प्रति भी, जीव के प्रति हिंसा नहीं कर सकते। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था है। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे समाज पर जगह जगह अत्याचार, शोषण हो रहा है। कभी यूपी से घटना की खबर आती है, कभी राजस्थान से घटना की खबर आती है, कभी हरियाणा से इस तरह की जातीय उत्पीड़न की खबरें आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब ने जो हमारे को हक अधिकार दिए हैं वो खतरे में है। अगर आज भी हमारा समाज नहीं जागा, इस ब्राह्मणी व्यवस्था से छुटकारा नहीं पाया, तो आने वाले समय में बहुत ही भयंकर परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि भी उस लड़के का क्या कसूर था, सिर्फ वो मंदिर में चला गया। हमारे समाज के लोगों को पता नहीं है कि भाई ये मंदिरों की व्यवस्था हमारी व्यवस्था नहीं है। ये इनके प्रचार से या इनकी बातों में आकर के या मानसिक गुलाम बन जाते हैं और इनके पुरखों को देवी देवता मानकर अपने घरों में रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। जबकि ब्राह्मण हमको सदियों से अछूत मानता आया है। इनके मंदिरों से, इनके देवी देवताओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद वो अज्ञानतावश, जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं और उनको मार पड़ती है और देखने को मिला है कि भाई इस तरीके से जान ले ली जाती है। आज हमारे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। बाल टीम के माध्यम से हम ये सरकार से मांग करते हैं कि भी उन सभी मनुवादियों को जिन्होंने उस लड़के को फांसी पर लटकाया, उसको जान से मार दिया, उन सब के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जहाँ भी जातीय उत्पीड़न होता है, SC/ST एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमें जागने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी संगठन हैं बहुजन महापुरुषों के नाम से, उन्हें इस बात को गहनता से लेने की ज़रूरत है। उन्हें समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है कि भी जगह जगह पर बाल टीम बनाकर, यूथ टीम बनाकर या समाज में जागरूकता कार्यक्रम लगाकर समाज के लोगों को बताना चाहिए कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो हमारे को रास्ता दिया है, जो हमारे को मिशन बताया है, हमारी जो लड़ाई है हक अधिकारों की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है शासन सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है भी हम शासन प्रशासन में अपने हिस्सेदारी पा सकें। हमारे पास ज़मीनें हो, हमारे पास नौकरियां हो, हमारे पास राज सत्ता हो। हमारा जो समाज है वो अच्छे तरीके से रहे, साधन संपन्न समाज बने, ये हमारा मिशन है। और उसके लिए हमें बहुजन महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाना पड़ेगा। धर्म के रास्ते पर
चलना पड़ेगा, हमें अच्छे संस्कार सीखने पड़ेंगे। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध ने हमारे को धर्म का रास्ता दिया है, उसमें हम बहुत कुछ अच्छे संस्कार, बहुत अच्छी जानकारियाँ धर्म के कार्य से जुड़ करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सम्मानित दर्शकों, आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मानवर काशीराम। आपसे अपील है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी जो बाल टीम है इसका हौसला बढ़ता रहे। ईश्वर एक ऐसा खिलौना है जिसने शूद्रों को डराने और ब्राह्मणों को कमाने के लिए बनाया गया है। जय भीम, जय संविधान। संविधान के विरोध में आरएसएस ने बाबा साहब के पुतले जलाए थे। ये बात सभी अम्बेडकर वादियों को हमेशा याद रखनी चाहिए। जय भीम, जय संविधान। सरदार पटेल ने कहा था, अम्बेडकर, हमने तुम्हारे लिए संविधान सभा के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद कर दी है। वो तो धन्यवाद हो मुसलमान भाइयों का जिन्होंने अपनी सीट से जिताकर बाबा साहब को संविधान सभा में भेज दिया, जिस कारण बाबा साहब संविधान लिख पाए। जय भीम, जय संविधान, जय मानव। हिंदू के नाम पर जितने भी संगठन हैं उनके लीडर ब्राह्मण हैं। हिंदू के नाम पर जितने धार्मिक स्थल हैं उनके पुजारी ब्राह्मण हैं। और हिंदू के नाम पर जितना दान चंदा आता है सब ब्राह्मण की जेब में जाता है। तो ये बताओ, ये हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म? जय भीम, जय संविधान, जय मानव। बाबा साहब ने कहा था, संविधान को मत मरने देना, जब तक संविधान जिंदा है तो समझना मैं जिंदा हूँ। जय भीम, जय संविधान। आर्य विदेश से आए ये तो हमें पढ़ाया गया, लेकिन आर्य की ब्राह्मण हैं ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? जय भीम, जय संविधान, जय मानव काशीराम। नेटवर्क वहीं आता है जहाँ टावर होता है, और जय भीम वहीं बोलता है जिसमें पावर होता है। जय भीम, जय संविधान, जय मानव काशीराम। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और लड़ने से पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। जय भीम, जय संविधान। ब्राह्मण तिलक ने कहा था, ये तेली, तंबोली, कुर्मी, कुम्हार, चमार संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे? सोचो, बाबा साहब संविधान बनाकर हमें हक अधिकार नहीं देते तो ये ब्राह्मण किस प्रकार गुलाम बनाकर रखते। जय भीम, जय संविधान। जब सत्य लिखने और बोलने में घबराहट महसूस होने लगे तो समझ लेना गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जय भीम, जय संविधान। गांधी ने कहा था, मैं मर जाऊंगा पर लेकिन एससी समाज को 2 वोट का अधिकार नहीं देने दूंगा। जय भीम, जय संविधान। हिंदू धर्म में ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें SC, ST, OBC को महान बताया गया हो, जबकि विश्व गुरु महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। जय भीम, जय संविधान, जय मानव काशीराम। तुमने हमारी अम्बेडकर जयंती रोकी थी, हमने तुम्हारी कलश यात्रा रोक दी। एटा के सभी भाइयों को दिल से जय भीम, जय संविधान, जय मानव काशीराम।